सभी दर्शकों को नमस्कार। आज एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हमारे अतिथि हैं हमारे ही विद्यालय के अध्यापक श्री रशीद सर। इस पॉडकास्ट का मेन उद्देश्य है कि आगामी जुलाई में जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, इस परीक्षा से संबंधित हम सभी का, विशेष रूप से सर का जो अनुभव रहा है, उस अनुभव पर चर्चा करना और उस चर्चा के द्वारा अभ्यर्थियों को लाभान्वित करना। तो आगे इस चर्चा में सबसे पहले हम सर का नमस्कार करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि सर अपना परिचय दें, फिर आगे हम लोग अपनी चर्चा शुरू करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रशीद अली, प्राथमिक विद्यालय मुंडेरा लाला, कप्तानगंज में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हूं। सर के बारे में मैं दो शब्द और जोड़ देता हूं। वर्तमान में सर की उम्र 48 ईयर्स है। जी 48 साल के हैं। हाँ। और आपने 3 साल पहले जो 2021 में ऑर्गेनाइज हुआ, वो 22 में परीक्षा हुआ, रिजल्ट भी देर से मिला। 24-23 टोटल मैं ये कहूंगा कि सर 45 वर्ष की उम्र में मुझे लगता है कि यूपी टेट के दोनों स्वरूप में, प्राथमिक या जूनियर, जी दोनों, सीटेट भी आपने एक के बाद एक क्रैक किया। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सीटेट में कई बार असफलता भी मिली, यूपी टेट में भी मिली। हाँ। आप निराश हो रहे थे, लेकिन हम सभी मिल करके, हम लोग साथ में एक ही विद्यालय में कार्यरत हैं। तो निश्चित रूप से टाइम पर कुछ अपने अनुभव को सर के साथ शेयर करते थे। बारीकियों के बारे में चर्चा होती थी कि कैसे इसको क्रैक किया जाए, कैसे इसको बीट किया जाए। सर हिम्मत भी बीच में हार रहे थे कि नहीं सर, अब नहीं फॉर्म भरेंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और निश्चित रूप से करेंगे। आप थोड़ा सा प्रयास और बेहतर करिए, जो कमियां हैं उस पर काम करिए। मेरी जहां जरूरत हो हम वहां के लिए तैयार हैं। तो ठीक उसी कहे के अनुसार कदम दर कदम सर अपना प्रयास करते गए। हाँ। और बहुत जल्दी उसके बाद तीनों रिजल्ट लगातार मिले। बिल्कुल सर, लगातार मिला है सर। बिल्कुल। तो ये सबसे आज का महत्वपूर्ण बिंदु था कि इस पॉडकास्ट को क्यों किया गया है। मेन उद्देश्य है कि आप जब इस उम्र में इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, तो हमारे अभ्यर्थी या हमारे विभागीय बंधु बांधवी जो इस बात को लेकर के परेशान हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और पास करना भी जरूरी है, क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर के हताशा निराशा बनी हुई है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी लोगों से हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी उम्मीद ना छोड़ें, अपना प्रयास जारी रखें। और यदि कहीं इस पॉडकास्ट से कुछ आपको बारीकियां मिले जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के दिन आपको लाभ पहुंचाए, तो उसे जरूर अप्लाई करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल मिलेगा सर, सफलता। अब आगे इस डिस्कशन की कड़ी में सबसे पहले हम आते हैं सर कि आप एक बार बता दें कि यूपी टेट क्या है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या लाभ है। इन तीनों बिंदुओं पे एक साथ चर्चा कर दें। यूपी टेट जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि प्रदेश स्तर पर होता है और प्रदेश में शिक्षक भर्ती जो आएगी उससे अर्ह हो जाते हैं जो लोग पास करते हैं। ठीक उसी तरह से सीटेट है जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो भारत के किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती में योग्य हो जाते हैं शामिल होने के लिए। और इसका सबसे बड़ा महत्व है कि दोनों परीक्षाएं, एक राज्य स्तर पर और एक जो है
देश स्तर पर होता है जो सीटेट होता है, और इससे पास होने पर किसी भी शिक्षक भर्ती में परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। बस बस बिल्कुल, मीन्स स्टेट लेवल का है तो स्टेट की किसी स्टेट, भर्ती में आप हाँ। शामिल हो जाएंगे, और और अगर सीटेट है तो भारत के किसी भी राज्य के शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल शामिल हो सकते हैं सर। ओके सर, अगला प्रश्न है, रिवीजन के लिए हम किन विषयों को प्राथमिकता दें, कैसे रिवीजन करें, क्योंकि समय अब मात्र 10 दिन बचा है। सर 10 दिन में हम उन विषयों को या जितने भी इसके सेक्शन हैं उन सेक्शंस को कैसे कवर करें, किस ऑर्डर में कवर करें, इस पर जरा आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। इस बचे हुए 10 दिनों में मैं यही कहूंगा सभी परीक्षार्थियों को कि जो आपका कठिन विषय है, जैसे मान लीजिए मैथ है, तो उस पर समय अधिक दीजिए। बाकी जो 4 विषय है उस पर समय थोड़ा कम दीजिए। और ध्यान रखिए कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, यानी प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन है उसको क्विक मतलब तेजी से आप एक बार रिपीट दोहरा लीजिए, ताकि आपको यह आप 100% श्योर हो जा कि मैं परीक्षा दे लूंगा और पास हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपनी तैयारी के दौरान हाँ शार्ट नोट बनाए हों, हाँ, उसी को उस शार्ट नोट को बार बार दोहरा लीजिए, बार बार रिवीजन हाँ, करिए। रिवीजन करिए। और दूसरा चीज ये कि जो अभी तक विगत वर्षों में हाँ, जो परीक्षाएं हुई हैं, यूपी टेट हो या सीटेट हो, कोई दोनों, लाभ दोनों से मुझे मिलना सबको हाँ, मिलेगा। ठीक है, उन दोनों परीक्षाओं के जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, हाँ, उसको जरूर एक बार देख के जाएं, रिवीजन कर लीजिए। मुझे लगता है कि उससे निश्चित रूप से फायदा मिलता है। बिल्कुल फायदा पेपर मिलेगा। का पैटर्न हाँ, क्या है, और बाकी पेपर का जो क्वेश्चन का लेवल है, किस किस सेक्शन को कवर करना है, किस सेक्शन में मेरी कमजोरी है, किस में मेरा स्ट्रेंथ अच्छा है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, बिल्कुल, तो उस कंडीशन में ये लगता है कि ये मेरा वीक पॉइंट है, ये मेरा स्ट्रांग पॉइंट है। तो जो स्ट्रांग पॉइंट है उस पर कम समय दें, और वीक पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दें। इस प्रकार जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन्हें जरूर सॉल्व करें, उन्हें जरूर एक बार रिवीजन करके जाएं। बिल्कुल रिवीजन करके जाएं सर। आगे है सर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी देना चाहिए, क्योंकि हर परीक्षा में ये सुनने को मिलता है कि एग्जाम में जाने से पहले अब पेपर और अलग अलग जिस विधा में आप जा रहे हैं देने, उनका अलग अलग रूल है। मुझे लगता है कि यूपी टेट का अगर देने जा रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो 2 से 3 मॉक टेस्ट अगर दे लेते हैं, हाँ, तो बहुत लाभ पहुंचाता है, बहुत लाभ मिलेगा उससे। उसका किस रूप में अभ्यर्थी लाभ उठाते हैं, क्यों जरूरी है, जरा इस पर आप 2 शब्द बोलें। मैं तो यही कहूंगा कि सभी परीक्षार्थी जो बचे हुए 10 दिन है उसमें 2 या 3 मॉक टेस्ट अवश्य कर लें, और वो समय निर्धारित कर लें। जो परीक्षा में जिस तरह से बैठना है उसी तरह से समय को निर्धारित कर लें, और 1 या 2 मॉक टेस्ट अवश्य करें, जिससे कि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और ये घर पे दिए रहेंगे तो आपको एकदम आपके शरीर मन में ये 100% श्योर रहेगा कि आप निश्चित रूप से यूपी टेट परीक्षा क्रैक कर लेंगे, पास कर लेंगे सर। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि आप उस माहौल से अवेयर हो जाएं, हाँ, उसी माहौल के हिसाब से समय निर्धारित कर लें, हाँ, एक सुकून वाली जगह पे, हाँ, उसी पेपर के पैटर्न को एक बार आप सॉल्व कर लें। बिल्कुल जिससे कि परीक्षा के दिन होने वाली जो अनावश्यक परेशानियां वो समाप्त हो जाएंगी, उससे आप दूर हो जाएंगे। हाँ। ओके सर, अगला पॉइंट है सर, ओएमआर को कैसे फिल करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी तैयारी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ओएमआर की प्रैक्टिस अगर अच्छे से नहीं किए हैं तो मुझे लगता है कि ओएमआर को फिल करने में ही तमाम गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारी गलतियां, वंचित हो जाते हैं सफलता बिल्कुल, से। बिल्कुल। तो इसके बारे में कुछ बताएं। इसके लिए मैं कहूंगा कि मैं खुद भुक्तभोगी हूं। एक बार 2017 में मैंने 95 नंबर यूपी टेट में लाकर मैं फेल हो गया। क्योंकि ओएमआर सीट में ऊपर में जो रोल नंबर भरा गया था वो मैं सही भरा था, लेकिन नीचे गोले में 1 नंबर मैंने गोला किया ही नहीं था, मेरी कॉपी ही नहीं जांची गई। इसलिए आप सभी परीक्षार्थियों को मैं ये आगाह कर रहा हूं कि आप लोग ओएमआर सीट जो उत्तर पत्रक आपके गोले करने हैं उसको सही और
बिल्कुल कहीं किसी प्रकार का लीपापोती न हो, नीट एंड क्लीन भरना है आपको। जैसे रजिस्ट्रेशन है तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट भरिए, गोला बिल्कुल सही करिए। उसी तरह से रोल नंबर है तो रोल नंबर को भी सही से भरिए। और अगर आपने जो भी जनरल हैं या ओबीसी हैं उस कैटेगरी को सही से गोला करिए। विषय आपने जो फॉर्म भरते समय अगर संस्कृत लिया था तो परीक्षा के दौरान भी आप संस्कृत पर ही गोला करिए, ना कि अंग्रेजी पर। अगर आपने ऐसा गलती कर दिया अंग्रेजी पे तो समझिए कि बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अगर आपने अंग्रेजी उस समय लिया था परीक्षा फॉर्म भरते समय तो अंग्रेजी पर गोला करिए। गोला कभी भी दो गोला एक में सटना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नहीं जांचा जाएगा और वो आपके नंबर भी कम हो जाएंगे। यदि आपने रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, विषय और कैटेगरी में कोई गलती किया तो आपकी कॉपी जांची नहीं जाएगी। निश्चित रूप से इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है सर। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही, इस पर विशेष ध्यान देंगे। आगे एक प्रश्न ये है सर कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है? नहीं सर, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो कि पिछले परीक्षाओं में हम लोगों ने दिया और पास भी हुआ है। 150 प्रश्न होते हैं और 150 नंबर होते हैं। इसमें चूंकि जनरल को 90 नंबर लाना रहता है पास्ट के लिए, और ओबीसी जो कैटेगरी होता है उसको 82 नंबर लाना रहता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अगला है समय प्रबंधन। परीक्षा हाल में जब आप पेपर को पलटना शुरू करते हैं तो किस ऑर्डर में हम पेपर को सॉल्व करें? क्या हम सबसे पहले आसान, फिर उसके बाद कुछ सोचने वाला, या उसके बाद कुछ 50-50 वाले हैं? तो इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, बिल्कुल पेपर सर, को कैसे बिल्कुल अटेम्प्ट करें? मैं तो ये कहूंगा पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जो 1 to 50 मतलब 1 से 150 प्रश्न जो आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें जो 100% आपका क्वेश्चन आता है पहली बार में कम समय में करेंगे। निश्चित रूप से मैं मान रहा हूँ, क्योंकि उसके उत्तर आपको जानते हैं, उसमें ज्यादा समय लगना नहीं है। तो बाकी अगर मान लीजिए 50 से 60 प्रश्न आपने कर लिया पहले अटेम्प्ट में, जो आपको 100% उत्तर याद है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो उसको छोड़ दीजिए, और हो सके तो हल्का सा जो है पेन से एक मार्क लगा लीजिए, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। सेकेंड राउंड में जब जाइए तो उसके बाद वो करिए जो बाकी प्रश्न बच्चे हैं। जो बिल्कुल नहीं आता है या थर्ड राउंड में जो 50-50 दो आपके उत्तर हैं, दो आपके गलत लग रहे हैं, तो दो में बिल्कुल आपको आसानी से दिमाग को ठंडे रख करके उसको करिए। और लास्ट में जो नहीं आता है उसको भी छोड़िए नहीं, वो भी करिए, उसको भी अटेम्प्ट करिए। हाँ, हो सकता है उससे आपका अगर 10-20 क्वेश्चन छूट रहा था, कुछ नहीं आ रहा था 20 में, 3-4 भी सही हो जाते हैं, तो उसमें 3-4 भी सही हुए। तो अगर आपको 82 लाना था, 80 आ रहा था, तो 2 नंबर 3 नंबर मिल गए तो आप पास हो जाएंगे। बिल्कुल, और निश्चित रूप से आप पास होंगे, श्योर है, मेरा दावा है। जब मैं इतने उम्र में पास हो सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। एकदम मेरा 100 अपने शरीर में रखिए कि आपके सारे प्रश्नों को उत्तर आता है, और जब ये आप मन में रखेंगे तो सर निश्चित रूप से पास होंगे। ये मेरा दावा है, 100% सर दावा है। जैसी सोच रहेगी वैसा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल कहावत है, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मुझे मिलेगा, अगर निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव मिलेगा। इसलिए निगेटिव की बातें मत करिए ना, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव ऑलवेज। हमेशा जब पॉजिटिव रहेंगे तो निश्चित आप पास होंगे, आपको प्रश्न का उत्तर आता ही है। अगला पॉइंट है सर कि एग्जाम के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ सर, एग्जाम के दिन सबसे जरूरी क्या है कि जो आपका परीक्षा सेंटर है, मतलब केंद्र है जहां आपका परीक्षा देना है, उस दिन आप कम से कम परीक्षा सेंटर पर, परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पहले आपको पहुंचना है। यदि आप 2 घंटा पहले पहुंच जाएंगे तो बिल्कुल आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल एकदम फ्री हो जाएंगे। और उस दिन परीक्षा हॉल में बैठ करके बिल्कुल आसानी से आप परीक्षा देंगे। और चूंकि पहले से आप पॉजिटिव हैं कि मुझे सारे प्रश्न का उत्तर आता है, तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं होगी और घबराना नहीं है। बस OMR शीट आप ध्यान पूर्वक भरेंगे, कहीं कोई गलत नहीं करेंगे, और प्रश्न को बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़िए। देखिए, अगर प्रश्न को आपने ध्यान पूर्वक पढ़ा तो समझ लीजिए 50% आपका उत्तर प्रश्न में ही रहता है। बिल्कुल सर, क्यों सर? 50% आपका उत्तर प्रश्न में ही रहता है। जब ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो उसका उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा।
कई कई प्रश्नों में नहीं वाले भी प्रश्न होते हैं, तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस तरह से 4-5 प्रश्न आ भी सकते हैं, तो इसको आप नहीं वाले में विशेष ध्यान दीजिएगा। नहीं होता क्या है कि जब परीक्षा में आप गए तो आपको आ रहा था, घर आए तो चेक किए तो पता चला हो तो मैंने गलत कर दिया। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं 2-4 नंबर के कि जो आते हुए भी आप गलत हो जाता है, बाद में 1 नंबर 2 नंबर से आप फेल हो जाते हैं, तो फिर शिक्षक भर्ती में आप बैठ नहीं पाएंगे सर। हाँ बिल्कुल, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। हाँ, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा सर। अगला पॉइंट है सर, मोटिवेशन के लिए मैं फिर से कहूंगा कि एक बार आप अपने उम्र की चर्चा करते हुए अपनी सफलताओं में किन किन सफलताओं को आपने गेन किया है, चाहे वो यूपी टेट है, दोनों पाली का, चाहे सीटेट है, किस उम्र में किया और आखिर प्रेरणा कैसे आई, इस चीज को जब आप कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे सामने जो भी दर्शक हैं वो भी इस चीज को निश्चित रूप से कर सकते लाभ हैं उठाएंगे। हाँ। और उसको अंजाम दे सकते हैं, सफलता पाएंगे। लाभ उठा सकते तो अपने बारे में फिर से एक बार आप रिपीट करें ताकि अभ्यर्थी इसका लाभ उठाएं। देखिए, इस समय मेरी उम्र 48 वर्ष है, लेकिन 3 साल पहले 45 वर्ष में मैंने यूपी टेट जो प्राइमरी का है उसमें मैंने जो है 99 नंबर प्राप्त किया और पास किया। जबकि पहले मुझे ये सबसे डर लग रहा था कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा। ये देखिए प्राइमरी का है जिसमें 99 नंबर है, और ये जो है आपका जूनियर का है 106 नंबर है। फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार मैंने भरा और इसको मैंने पहली बार में 106 नंबर लाया। उसके बाद 2021 में ये आपका जो है सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की है। इसमें मैंने 93 नंबर प्राप्त किया है और ये अंक पत्र हैं उसी के, जो कि डिजिटल लॉकर द्वारा निकाला गया है और प्राप्त किया गया है। इस जो भी इतने बड़े उम्र में जो 45 वर्ष में कहिए या 44 वर्ष में जो मैंने ये क्रैक किया है, पास किया है, इसका सबसे बड़ा श्रेय सर आपको जाता है, क्योंकि मैं पहले कह रहा था कि मैं सी टेट या यूपी टेट पास नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरा मार्गदर्शन किया और निश्चित रूप से आपके ही सानिध्य में रह करके मार्गदर्शन में मैं इतने बड़े उम्र में मैंने इसको पास किया है। और निश्चित रूप से आप सभी परीक्षार्थी ध्यान रखें, आप निश्चित रूप से सफलता पाएंगे, ये मेरा 100% दावा है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब आप कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? हाँ, तो क्यों नहीं आप कर सकते? तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, यानी हमारे दर्शक क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, एकदम सभी दर्शक करेंगे, कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल करेंगे, एकदम करेंगे। अंत में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन अभ्यर्थियों के लिए मोटिवेशन से संबंधित कोई सुझाव, कोई संदेश अगर देना हो जिसको कि वे एग्जामिनेशन हॉल में या उसके बाद भी जो भी परीक्षाएं अगर वो अपीयर हो रहे हैं, दे रहे हैं, बैठ रहे हैं उसमें, तो उसे आत्मसात करते हुए अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो 2 शब्द अपना संदेश और सुझाव दोनों शामिल मैं सभी प्यारे परीक्षार्थियों को ये संदेश दे रहा हूं कि आप अपने मन में ये ठान लीजिए कि आपको जो भी परीक्षा में प्रश्न आएंगे उसके उत्तर आप जानते हैं। यदि आप पॉजिटिव हैं तो निश्चित रूप से आपको वो भी जो भी प्रश्न मिलेंगे उसका उत्तर आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कहावत है कि जिस दिन आपने फॉर्म भरा उसी दिन 50% यूपी टेट आपने पास कर लिया है। अब सिर्फ 50% आपको सही से और सटीक से आपको OMR सीट भरना है और आपके प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों सर? अरे फर्स्ट डन इज हाफ डन। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मेरी अगर शुरुआत ही हो गई तो समझिए आधा काम हमारा समाप्त हो चुका। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हाँ। मैं आज का जो पॉडकास्ट था जी ये एक छोटा सा प्रयास था। अगर इस प्रयास से आप सभी अभ्यर्थियों को किसी भी रूप में अगर लाभ मिलता है तो ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात होगी। और हम सभी का प्रयास ये है कि किसी भी फील्ड में
जहां हम लोगों का अनुभव आपके काम आ सकता है, तो उसे करने के लिए हम प्रयास करें, आप तक पहुंचाएं और आप लोग उसका लाभ उठाएं। इसी कोशिश के लिए हमने आज ये पॉडकास्ट भी किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कि हमारे पास जो भी कुछ है वो जो हमने अपने लाइफ में गेन किया है शेयर किया वो आप तक पहुंचाया जाए और आपको उससे कुछ न कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, इतना पूरा विश्वास है। और यदि ये प्रयास आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो अपने मित्रों तक इसे शेयर करें, इसको पूरा अपना प्यार दें। हाँ और लाइक करें। हाँ, चैनल को लाइक आप करें। सभी दर्शक इस चैनल को लाइक करें, यही मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है। यदि कोई सुझाव भी है, यदि कोई सुझाव है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। इस पॉडकास्ट को समाप्त करने से पहले मैं अपनी तरफ से 2 शब्द इन अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहूंगा। कहिए, एकदम। निराशा हो कभी मन में न फिर भी धैर्य को खोना, निराशा हो कभी मन में न फिर भी धैर्य को खोना, समझकर जिंदगी को व्यर्थ ही मत भार सा ढोना। हाँ बिल्कुल। समझकर जिंदगी को व्यर्थ ही मत भार सा ढोना, बहुत ही कीमती है जिंदगी का एक छोटा पल। हाँ, बहुत ही कीमती है जिंदगी का एक छोटा पल, निरर्थक आज है फिर भी यही सार्थक बनेगा कल। सार्थक बनेगा कल, सार्थक बनेगा कल। जी। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर।